और माताओं की सबसे ज्यादा शिकायत यही तो रहती है ना कि पतिदेव टाइम नहीं देते। शादी के पहले तो 2-2 घंटे तक बातें करते थे, रात रात भर बातें करते थे, और शादी करके क्या आ गई, टाइम ही नहीं देते। भाई गलती पुरुष की भी नहीं है। बात ऐसी है कि पुरुष ये सोचता है कि भाई विवाह के बाद अपनी पत्नी को, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुख दे। और सुख कैसे मिलता है? पैसों से। तो ज्यादा से ज्यादा बेचारा मेहनत करके कमाना चाहता है, और पत्नियों को लगता है कि बदल गए हैं आजकल, टाइम नहीं देते। बहुत शिकायत रहती। अब सोचो 16,108 होंगी, 365 दिन का एक वर्ष होता है, तो अंतिम वाली का नंबर कब आता होगा? एक एक दिन भी यदि किसी को समय दिया तो कहा राजा परीक्षित ने कि भगवान रोज लड़ाई बड़ाई होती होगी द्वारिकापुरी में। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, भगवान कृष्ण अनेक रूप बना लेते थे और किसी को भगवान कृष्ण की कमी महसूस ही नहीं होती थी। हर रोज हर पत्नी के पास भगवान उतना ही समय देते थे जितना एक पत्नी को देते थे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने सोचा कि यहां बढ़िया मौका है आग लगाने का। दुनिया में तो बहुत आग लगाया हूं, एक बार जरा यहां भी तो प्रयास करो। नारद जी आए। सबसे पहले रुक्मिणी के महल पर गए। माता रुक्मिणी बाहर निकली। अरे नारद जी, आइए 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 प्रभु, आज सुबह सुबह दर्शन। बोले हाँ बेटी, जरा जरूरी काम से निकला था, सोचा जरा द्वारिकाधीश को मिलता चलूं। कहां है द्वारिकाधीश? बोले महाराज अभी अभी स्नान करके ध्यान में बैठे हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जरा कुछ काम करके आता हूं। वहां से चुपचाप निकले सीधे सत्यभामा के यहां। वहां जाकर देखा तो भगवान संतों के साथ बैठकर कुछ सत्संग कर रहे थे। प्रभु ने कहा आइए बाबा जी, आइए आइए, बहुत जल्दी में लग रहे हैं आप। नारद जी ने कहा कि बस प्रभु बैठने का समय नहीं है, बस आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया, जाता हूं। नारद जी ने सोचा कमाल है, वहां ध्यान में बैठा था और यहां आया तो संतों के साथ बैठे। हो सकता है आइडिया होगा कि मैं वहां जाने वाला हूं। वहां से निकल करके सीधे जाम्बवती के महल में गए। वहां जैसे ही गए तो भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे। नारद जी ने सोचा कमाल है, यहां भी दिखाई दे रहा है। जाम्बवती ने आकर के प्रणाम किया तो जाम्बवती को धीरे से एकांत में ले जाकर पूछा कि बेटी एक बात बता, ये तेरा पति आज ही तेरे घर में है या रोज रहता है? जाम्बवती ने कहा कैसी बात करते हैं महाराज, मेरे पति देव तो रोज ही मेरे पास रहते हैं। नारद जी ने सोचा मिली भगत लगता है, हो सकता है पत्नियों को डांट डपट करके रखता हो, एक भी शब्द इसके खिलाफ बोल नहीं सकती हो। वहां से निकल करके नारद जी और आगे गए, लक्ष्मणा के महल पर गए। वहां बच्चों को बुला करके पूछा। कन्हैया बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों को बुलाया, बेटे इधर आओ, ये तुम्हारे पिताजी आज ही हैं या रोज रहते हैं? सोचा बच्चे तो झूठ बोलेंगे नहीं। बच्चों ने कहा नहीं नहीं, मेरे पापा जी तो रोज मेरे पास रहते हैं। इतने में पीछे से भगवान कृष्ण निकले। हर महल पर जाते जाते शाम हो गई। नारद जी दौड़ते दौड़ते, अब 16,000 महलों में जाना, हाँ, सुबह से नारद जी भागते 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 हालत खराब है नारद जी। जब अंतिम वाले के पास पहुंचे तब तक रात हो गई थी। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा जी एक बात तो बताओ, आप हमारे हर महल में आ रहे हो और कुछ न कुछ पूछ रहे हो, कभी पत्नियों से कभी बच्चों से, एक बात मैं पूछूं?
पहली बार जब आप महल में आए, रुक्मिणी के महल पर, तो आपने कहा था बहुत जरूरी काम से निकला हूं, और मैं देख रहा हूं कि शाम यही हो गई, हर महल में चक्कर लगा रहे हो। वो जरूरी काम कौन सा है महाराज आपका? जब नारद जी ने सुना तो कहा, प्रभु जले पर नमक छिड़क गए आप, आपको पता है मैं कौन से जरूरी काम से निकला था? कन्हैया हंसने लगे कि बाबा एक बात कहूं, आप जैसे संतों की जहां पर कृपा है ना, उसकी गृहस्थी गड़बड़ नहीं हो सकती है महाराज। बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही है आपके आशीर्वाद से, यहां कोशिश न करो आग लगाने की। भगवान कृष्ण अनेक रूप बनाकर, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। फिर भी राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान कभी तो लड़ाई वड़ाई होती होगी ना? भगवान ने कहा कि हां वो तो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। मनोविज्ञान भी ये कहता है कि भाई स्वस्थ दाम्पत्य के लिए हमेशा प्रेम ही नहीं, कभी कभी झगड़ा भी जरूरी। आप चाहते हो कि प्रेम आपका स्वस्थ रहे, हमेशा बना रहे, तो मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि महीने में एक बार लड़ाई भी जरूरी है, ज्यादा नहीं, महीने में एक बार। तो 1-2 महीने से जिसके घर में न हुआ हो, आज ही, हाँ, गलत अर्थ न करना, न होता हो तो अच्छी बात है भैया। लेकिन मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि स्वस्थ दाम्पत्य के लिए कभी कभी लड़ाई झगड़े भी जरूरी होते हैं, लेकिन ऐसे झगड़े नहीं कि फिर 1-2 महीने बात ही ना हो। ऐसा झगड़ा हो, सुबह झगड़ा हो और शाम को मेल मिलाप हो जाए, प्रणय कलह हो, प्रेम में लड़ाई हो, एक दूसरे को सॉरी बोल करके मना लिया जाए, ऐसा लंबा वाला झगड़ा नहीं। भगवान कृष्ण ने अपने हर महल के बाहर एक कक्ष बना रखा था जिसमें बोर्ड लगा था कोप भवन। कोई भी पत्नी नाराज होती ना तो वहां जाकर बैठ जाती थी। भगवान जब राज्य से लौटते थे तो महल के अंदर जाने से पहले भगवान का नियम था, एक बार कोप भवन में चक्कर लगा कर आते थे। कदाच कोई नाराज बैठा हो तो मना कर लाते थे। तो बाकी तो समय समय पर सभी रूसा करती थीं, सभी नाराज होती थीं। सत्यभामा का नंबर सबसे ज्यादा था नाराज होने में, और उसका कारण था क्योंकि सबसे ज्यादा द्वारिका के कोषागार में जो धन आता था वो इनके ही पिताजी के घर से आता था। 40 किलो सोना रोज आता था। तो इस बात का भी थोड़ा अभिमान रहता था कि सबसे ज्यादा धन का शेयर मेरे द्वारा होता है। और या फिर ऐसा भी लगता था सत्यभामा को कि सारी पटरानियों में मैं सबसे सुंदर हूं। यह भी कारण होगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।